हेलो नमस्कार दोस्तों, एजी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 3 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषता है? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। और क्या सब है विशेषता? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर पर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? भारत मिहिर पर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल प्रेसिडेंसी में। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र है। यह एक बंद तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो सही क्या सब है? इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र के संचालन में। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र के संचालन में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला कथन है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यह भी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्न कथनों में से कौन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह कथन गलत है। तो सही क्या सब है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद उनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन गलत हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 दोनों गलत है। यानी कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी गलत है। तो सही क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन गलत है? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 गलत है। एक में है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी गलत है।
सही क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। तीनों ऑप्शन सही है, तीनों कथन सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? NK सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग से। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? भूमि कर विभाग से। उसके बाद है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहां मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी में। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहां पर मिलता है? राजतरंगिणी में। सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। उत्बी कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार। उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये कथन असत्य है। तो सत्य क्या सब है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। प्रश्न है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये कथन असत्य है। सत्य क्या सब है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? कृष्णदेव राय के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? ग्रेना में। अगला प्रश्न है, हेलोफाइट्स क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट्स क्या होता है? वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेस्ट
एड्स के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4, यानी कि पीसीआर टेस्ट, CD4 टेस्ट और एलिसा टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर टेस्ट, CD4 टेस्ट और एलिसा टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवी में। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एबी में। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक भाग नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया। तो क्या सब होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया। क्या सब होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटेनस। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटॉन के। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गतिकी नियम से। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलोनियम का। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलोनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ग्रेफीन क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन है? वेंकटरमन रामकृष्णन। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिमांगी स्वरूप, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? बिहार की। चलिए 50 प्रश्न यहां समाप्त हुआ दोस्तों। अब आगे है स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में हेडिंग है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में लिखा है
कि यह सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन ऋग्वेद में यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में संकलित है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में संकलित है। उसके बाद है सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्री कहा जाता है। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्री कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का वर्णन मिलता है। औषधि का वर्णन सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांग कितने हैं? 6। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद कितने हैं? 108। वेद कितने हैं? 4। वेदांग हैं 6, पुराण हैं 18 और उपनिषद 108। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रिवीजन करेंगे शुरू से अंत तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। क्या सब है विशेषता? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? भारत मिहिर पर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में। रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। सही क्या सब है? इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक कार्यशील इकाई होता है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र के संचालन में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां पर दी थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद उनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 1 और 3 गलत है। सही क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3 आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। कथन 1 में है वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एनके सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से। अगला प्रश्न है, सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? बलबन ने। उतबी कौन था? उतबी एक इतिहासकार था। सिरसा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिरसा का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। सही क्या सब है? सिरसा ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। सिरसा ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया और सिरसा के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मालयाद लिखी गई? कृष्णदेव राय के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। हेलोफाइट्स क्या होता है? वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, CD4 और एलिसा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, AB में। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं पाया जाता है? तो पीलिया नहीं पाया जाता है। क्या सब पाया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलिनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वेंकटरमन रामकृष्णन को। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? बिहार की। उसके बाद है ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार ऋचाओं की रचना की गई है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को औध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में रचित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्री कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या है 4, वेदांग है 6, पुराण है 18 और उपनिषद की संख्या कितनी है 108। तो सेट नंबर 3 यहां समाप्त हुआ दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।